नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जो है और भरत जी महाराज जो है, इनके परस्पर के प्रेम की बात और इनके मिलन की बात कहने के लिए मुझको प्रेरणा हुई। तो मैं जो है समझो कि शास्त्रों के जो सार की बात है वो कहने का विचार किया। तुलसीकृत रामायण, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण और पद्म पुराण और किसी आनंद की बात है। कैकेयी का बड़ा भारी प्रेम भगवान राम के मां था, किंतु वह कुबड़ी जो है उसने एक प्रकार से उसको पाठी पढ़ाई। जब राम राजा हो जाएगा तो फिर कौशल्या के नीचे समझो कि तुमको रहना पड़ेगा दासी होकर के, और उस दौत के शासन में तुम तो रहेगी। ये मेरी तो यह राय है कि दो वरदान राजा के पास में धरोहर रूप से तेरे बाकी हैं। तो एक में तो तुम ये मान लो कि भरत को राजगद्दी 14 वर्ष के लिए और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। अब 14 वर्ष वन में राम चला जाएगा तो भरत का सब प्रकार से अधिकार हो ही जाएगा। तो इसमें तेरा मंगल है। इस प्रकार से उसको सिखला दिया और वो इस प्रकार से उसकी बात को मान करके और खोप होने में जा करके समझो सो गई। राजा दशरथ आए तो दशरथ ने समझा नहीं कि इस कारण से या नाराज है। पूछा तो बोला कि पहले आप इस बात का इकरार कर लो कि तेरी बात को मैं मानूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। आपने मुझे 2 वरदान देने की कही थी किंतु फिर दिए नहीं। तो दशरथ जी ने कहा कि तुम 2 के 4 ले लो। नहीं दिए तो क्या, अब मैं देने के वास्ते तैयार हूं। तो उस वक्त के वहां एक ही राजा दशरथ को पटा करके और समझो कि अपने अनुकूल बना करके फिर ये 2 वरदान मांगी। कि मेरा पहला वरदान तो यह है कि 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और दूसरा ये कि राम को वनवास। ये सुनकर के दशरथ बड़े दुखित हुए और दशरथ ने कहा कि कैकेयी राम जो है सो राज का भूखा नहीं है, तुम अवश्य जो है सो 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी दे दे। किंतु मेरा समझो कि हृदय का टुकड़ा जो राम है उसको तू वन में मत। यदि तू राम को वन में भेजेगी तो राम के वियोग के बीच के वहां मेरे प्राण नहीं रहेंगे और तुम ऐसा समझो कि विधवा हो जाएगी। तुम अपने फिर विचार ले। अभी एक प्रकार से कोई बात नहीं है, किंतु कैकेयी ने एक प्रकार से ये निश्चय कर लिया कि नहीं, 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और राम को वनवास, मैं यही वरदान मांगती हूँ। और मैंने सोच विचार करके देख लिया और दूसरा वरदान मैं नहीं लेती। यदि एक प्रकार से थी
आपकी देने की नहीं इच्छा है तो तुम ना कर दो, और वचन देकर यदि ना करोगे तो उसका फल आपको तो नरक होगा। और नहीं तो समझो कि राम को वन में भेज, यदि कल प्रातःकाल राम वन को नहीं जाएगा तो मैं आत्महत्या करके समझो कि अपने प्राणों का त्याग कर दूं, और आपको मिथ्या बोलने का दोष लगेगा। दशरथ जी व्याकुल हो गए और बहुत कुछ तो समझाया किंतु एक ही के समझ में नहीं आया। तो दशरथ जी बेचारे पड़े रहे, एक प्रकार से थी। प्रातःकाल उठने के समय नहीं उठे, बंदी लोग भी एक प्रकार से थी, समझो कि कभी गाते रहे। इसके बाद में सुमंत आए। सुमंत ने देखा कि दशरथ जी व्याकुल पड़े हैं और पास में कैकेयी बैठी है। कैकेयी से कहा कि महाराज जो है व्याकुल क्यों है? कैकेयी ने कहा कि पहले तुम राम को यहाँ बुला करके लाओ। के बाद के बीच के वहां समझो कि सुमंत भगवान राम से ये सूचना दी। भगवान राम उसी वक्त आपने तो चले आए। आके से देखा पिताजी का हाल बेहाल है, पास में माता बैठी है, तो माता से पूछा कि क्या बात है, पिताजी इतने खिन्न क्यों? तो कैकेयी ने जो बात थी इससे बतला दी। ये बात है, दो वरदान मेरे दृढ़ रूप से तुम्हारे पिता के पास थे। उन दोनों वरदानों के विषय में एक में मैंने 14 वर्ष के लिए भरत को राज दी और दूसरे वरदान में तेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। तुम्हारा जो पिता है वो तुमको वन में जाने के लिए, वन में भेजने के लिए राजी नहीं है, यही कारण है। और तू माता पिता का भक्त है तो तेरे को एक प्रकार से पिता की आज्ञा पाल करके और पिता को पाप से बचाना चाहिए। श्री राम ने कहा कि माता से ये तो छोटी सी बात है, इनके लिए पिताजी नाराज हुए, ये बात मुझे समझ में नहीं आती। और वन में जाने में तो सब प्रकार से मेरा हित है, तो ये तो खुशी का विषय है। पिताजी की आज्ञा है और उसमें आपकी सम्मति है, और वन के वहां मुनियों से मिलना होगा और मेरे प्रेम प्यारे भाई भक्त को राजगति मिलेगी। इससे बढ़कर के मेरे लिए और सौभाग्य की बात हो क्या सकती है? ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात। ऐसे मौके में मैं ना करूंगा तो मूर्खों के मां पहली श्रेणी में समझा जाऊंगा। मैं मेरे वन में जाने का जो परिचय जो है वो मैं माता को सूचना दे दूं, और मैं एक प्रकार से भी वन में जाने के लिए तैयार होकर के आता हूं। और आप इस विषय के बीच के बाद आपको कोई विचार नहीं करना चाहिए, पिताजी को कोई विचार नहीं करना चाहिए, तो कोई चिंता शोक की बात है ही नहीं। इस प्रकार के प्रेम की बात भगवान श्री राम ने तो अपने बेटी से कही। और फिर माता के पास में आए और सारी बातें माता को कह दी। माता सुनकर के व्याकुल हो गई। माता ने कहा कि पिता की जो आज्ञा है वन में जाने के लिए और मेरी आज्ञा है कि वन में नहीं जाने के लिए, तो जिस प्रकार से थी पिता पूजनीय है ऐसे माता भी पूजनीय है। तो मेरी बात तुम्हारे को विशेष रूप से माननी चाहिए, क्योंकि मैं पिता से भी बढ़ करके पूजनीय हूँ। वाल्मीकि रामायण के वहां बतलाया है, भगवान श्री राम कहते हैं पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं। और कैकेयी के सन्मुख तो और भी बात भगवान राम ने देवी के साथ कही है वाल्मीकि रामायण में। हे जननी तू क्या कह रही? पिता का हुक्म हो तो मैं आग में प्रवेश कर सकता हूँ और विष खा सकता हूँ, और ये तो हमारे बहुत ही आनंद की बात है वन में जाना। भगवान श्री राम ने कहा कि ठीक है, माता जो है उसके वचन पिता से बलवान होते हैं,
और माता अधिक पूजनी होती है, ये बात थी। फिर में तो तुम्हारी आज्ञा है, माता की आज्ञा है, और उधर के बीच के माता पिता दोनों की आज्ञा है, की भी आज्ञा है और कैकेयी की भी आज्ञा है। तो कौशल्या ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो तुम वन में जाओ और वन के देवी देवता तुम्हारी रक्षा करें। सीता को भी खबर दी गई तो सीता सूर्य के व्याकुल हो गई। भगवान श्री राम ने सीता को समझाया कि तुम घर के वहां ही रहो, किंतु वो घर में कब रहने वाली थी। उन्होंने कहा कि आपके वियोग से वहां जो मुझको तकलीफ होती है, वो तकलीफ वन में जाने में नहीं, आपने वन के बहुत कलेश बतलाए, किंतु आपके वियोग के मुकाबले में कुछ भी असर नहीं। भगवान श्री राम ने देखा ये जो है अवश्य एक प्रकार से हमारे वियोग में प्राणों का त्याग कर देगी, तो भगवान उनको साथ में देगी। सीता पति प्रता थी, उन्होंने दूसरा मान के मां कहा है। भगवान ने जब घर पर रहने के लिए आज्ञा दी कि माता पिता की सेवा करने के वन के मां मैं जो जाऊंगा तो ये हमारे वियोग में दुखी होंगे, तो इनको आश्वासन देना चाहिए, और घर में सब प्रकार का सुख है, और वन के बीच के मां तो हवा चलती है, और वन के बीच के मां शीत पड़ता है, गर्मी पड़ती है, और वर्षा आती है, सब प्रकार का कलेश है। और खाने के लिए वहाँ कंदमूल फल मिलते हैं, तो भी कभी तो मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। अब वृक्षों के नीचे रहना पड़ता है या पर्णशाला बना करके रहना पड़ता है, और वहाँ राष्ट्र लोग खिलते हैं, और स्त्रियों को चोर करके ले जाते हैं। इसलिए तुम्हारे को घर पर ही रहना ठीक है। यहाँ ऐसा हो गए, समझो कि रहने के लिए महल है और सब प्रकार का आराम है। तो सीता उत्तर देती है, हो गए रोग समय भूषण भारू, यम यातना करित संसारू। संसार के जो भोग हैं ये तो रोग के समान है, और जो आभूषण जो गहने हैं ये भार रूप है, और संसार के जो मनुष्य हैं ये जम के दूध के समान आपके बिना। आखिर के मां सीता ने कहा कि आप ऐसे ऐसे कठोर जो वचन कह रहे हैं कि तू यहाँ रह जा, आपके वियोग के वचनों को सुन करके मैं जो बर्दाश्त कर रही हूँ, ऐसे मुझको मालूम होता है कि आप छोड़ करके जाएंगे और मैं जिंदी रहूंगी। ऐसे हूँ वचन कठोर सुनी, जो नरी दये पीलेगा। प्रभु विषमय वियोग दुख ही पामर प्राण। आप जो आपके वियोग की बात कह रहे हो कि तू यहाँ रह जा, ऐसे वियोग के कठोर वचनों को सुन करके जो मेरा हृदय नहीं बढ़ता है, जिससे मुझको ये मालूम होता है कि आप छोड़ करके जाओगे और मैं संसार के मां जीती रहूंगी। आपके योग का जो विषम जो दुख है, कठिन जो दुख है, उसको ये प्राण सहेंगे या निकलेंगे नहीं। ये सुन करके भगवान श्री राम ने उनको साथ में ले जाना स्वीकार कर। ये तुलसीकृत की बात है। अध्यात्म रामायण के विषय में तो दूसरी बात ये आती है, ये तो आता ही है, पर ये भाव तो है ही। वहाँ ये बात बतलाई गई है, सीता कहती है कि बालक समय में मैंने
बहुत सी रामायण सुनी। उन रामायणों के बीच के मैं यही सुना कि सीता भगवान राम के साथ ही गई, भगवान कभी अकेले नहीं गए। तो पूर्व के युगों के बीच के मां जब ऐसी बात हुई है तो इस युग में ये आप एक समझो कि दूसरी बात क्यों कर रहे हैं? नहीं सीताराम के साथ बन गई है तो इस बार भी मैं आपके साथ ही चलूंगी। वाल्मीकि रामायण के मां बतलाया कि जब मैं अपने पिता के घर के ऊपर थी तो ज्योतियों को मेरा हाथ दिखलाया था, तो उन्होंने यही निर्णय दिया था कि मेरा जो है तो पति के साथ में वन में जाना लिखा है, उन ज्योतियों का वचन मिथ्या नहीं होना चाहिए। और एक कठोर बात भी कही, तो प्रेम के नाते समझो कि प्रेम कोप में ऐसी बात कही जाए तो कोई हर्ष की बात या दोष की बात नहीं। वाल्मीकि रामायण में यहाँ तक बतलाया है यदि मेरे पिता या बाप समझते समय आने के ऊपर ये राम जो है तो सीता को छोड़ करके अकेला चला जाएगा, ऐसी जो मेरी पुत्री जो पतिव्रता एक प्रकार से ऐसी सुशील और सती स्त्री को छोड़ करके चला जाएगा, ये बात मेरे पिता यदि समझते तो आपके साथ में मेरा विवाह नहीं करते। आपको अर्थपूर्ण समझ करके आपके साथ में विवाह किया, किंतु आज मुझको अकेली को छोड़ करके आप वन में जाने के वास्ते तैयार हो गए, तो इसमें भगवान ने स्वीकार कर लिया कि तुम भी चलो। ऐसे ही समझो कि जब लक्ष्मण को पता लगा कि भगवान राम वन में जा रहे हैं तो दौड़ करके आए, उन्होंने भी साथ जाने के लिए अपने तो कहा और भगवान उनको साथ तो देंगे। इसी के मां भी बहुत सी बातें हैं, चार भय से ये इसका वर्णन ज्यादा नहीं कहता हूं। वाल्मीकि रामायण में तो बड़ी कठिन बात, बड़ी कठोर बात लक्ष्मण ने कही। ये बात जब लक्ष्मण ने सुनी तो लक्ष्मण ने कहा कि पिता का क्या अधिकार है, जो आपका जो हक है, आपका जो एक प्रकार से राज है वो भरत को दे दे। पिता का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप बड़े हैं और बड़ों का ही अधिकार राज के ऊपर। यदि प्रकार की बातें पिताजी कहेंगे तो एक प्रकार से हम ऐसे पिता की बात को मानने के लिए तैयार नहीं। हम जो हथियार बांधते हैं वे शोभा के लिए नहीं बांधते। एक प्रकार से प्रकार की आज्ञा देने वाले पिता की बातों को हम नहीं मानेंगे, और यदि ऐसा करेंगे तो हम पिता को मार डालेंगे। और पिता की सहायता के वास्ते समझो कि भरत और शत्रुघ्न के जो मामे हैं वे आकर सहायता करेंगे सेना लेकर के, तो उसको सेना सहित मार डालेंगे। और इस प्रकार से भी माता के वचनों को आधार मान करके भरत और शत्रुघ्न जो है वे भी एक प्रकार से राज के लोलुप होकर के ऐसी चेष्टा करेंगे तो भरत और शत्रुघ्न को भी जान से मार डालेंगे। राम ने कहा कि भैया तुम जो कहते हो तुम्हारी वीरता की बात हम जानते हैं, किंतु हमारे तकदीर में हमारे दैव ने ऐसा ही लिखा है। बोले कि दैव देव तो का पुरुष पुकारा करते, आप जैसे पुरुष देव का आसरा नहीं लेते। मैं आज आपको दिखला दूंगा कि संसार के मां दैव बड़ा या पुरुषार्थ बड़ा है। मैं अपने पुरुषार्थ के बल के ऊपर आपको राज तिलक दूंगा और आपको राजगद्दी पर बढ़ा दूंगा। मेरे जीते हुए ऐसा कौन संसार के बीच के मां है जो भरत को राजगद्दी दे देवे। भगवान राम ने कहा कि भैया तुम जो कहते हो सब ठीक है, किंतु मेरी इच्छा वन में जाने की, तो जब आपकी इच्छा वन में जाने की है तो फिर मेरा कोई उपाय नहीं, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। आपने ये बात कही थी, वो वचन कहे थे कि हम लोगों के तकदीर के वनवास दिखा है, तो हम लोगों के तकदीर में तो मैं भी तो शामिल हो गया ना। हम लोगों में कौन, तो फिर भगवान उनको साथ में लेंगे। और तुलसीकृत का जो कथन है वो दूसरे प्रकार के वहां तो ये कहा कि मैं भी आपका सेवक आपके साथ ही जाना चाहता हूँ।
भगवान राम ने कहा कि नहीं, ये नीति नहीं है, धर्म नहीं है, तुमको यहाँ रहकर के पिताजी की सेवा करनी चाहिए। क्या देखो, भरत और शत्रुघ्न भी यहाँ नहीं है, ननिहार में गए हैं, और पिताजी हमारे शोक के विषय में जो कि व्याकुल हो जाएंगे, उनको देना चाहिए, ये हमारा तो धर्म है। लक्ष्मण ने कहा कि धर्म और नीति का उपदेश तो उनको देना चाहिए जो संसार में कीर्ति चाहता हो। मैं तो आपका प्रेम का पाला हुआ हूँ, क्या हंस के बच्चे पर कोई पहाड़ रख दे तो उसको क्या वो संभाल सकता है? मैं आपका प्रेम के द्वारा पाला हूँ, इस बार से मुझको आप चरणों से अभी न करिए। उस पर भी आप मुझको छोड़ करके चले जाएंगे तो फिर उसके मन मेरा क्या बस है? वहाँ लक्ष्मण जी कहते हैं, कहे नाथ तुम नीक गुसाई, लागे मोगी मोरी कदराई, आपने नीक माने ठीक बात कही, तो यहाँ रह जा, मैं यहाँ ही रहने के लायक हूँ। मेरा यदि प्रेम होता तो यह बात आप नहीं कहते, किंतु एक प्रकार से आपने यह जो बात कही नीक माने ठीक कही, मैं एक प्रकार से यहाँ ही रहने का पात्र हूँ। किंतु प्रभु मैं क्या कहूँ, मैं समझो कि मेरी कायरता वास्तव के बीच के आपके वियोग में मेरे प्राण निकल जावे, इस प्रकार से भी मेरे में पीड़ता होती तो आप मुझको यहाँ नहीं छोड़ते, किंतु आपके वियोग के बीच के मैं प्राण त्यागने के विषय में कायर हूँ। दूसरी बात ये कि आपके साथ जाकर के मैं आपकी सेवा करूँ, इस विषय में मैं कायर हूँ, इसलिए मैं यहाँ ही रहने के लायक हूँ। तो भगवान ने देखा कि ये भी हमारे वियोग में जी नहीं सकेगा, तो कहा कि माता सुमित्रा का हुक्म लेकर के चले आओ। माता के पास में गया, माता ने कहा मेरा अहो भाग्य, पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भक्त जासु सुत होई, वही नारी पुत्रवती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, रघुनाथ जी का भक्त हो। अब नहीं तो वो समझो कि उससे 5 व्यक्ति है, वो लड़का ये तो ब्याह गई बेटा, तो एक प्रकार से भी भगवान के साथ में जाना चाहता है। आज मैं धन, यहाँ राम है वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य है वहीं दिन है। जब सीता और राम वन में जाते हैं तो फिर यहाँ तेरा क्या काम है? तुम्हारे ये भाग्य राम बन जागी, तू तात कतु नाही, तेरे भाग के बल पर राम वन में जा रहा और दूसरा कोई कारण नहीं। कहते हैं कि राम के वन में जाने में एक ही हेतु है, या कहते हैं कि मंत्रा हेतु है, ये सब तो एक प्रकार से निमित्त मात्र है। असली बात तो यह है कि तुम्हारा भाग्य खुल गया। यहाँ सेवा के लिए तुम्हारे को मौका कम मिलता था, अब धन के बीच में तुम्हारे को अच्छा मौका मिलेगा तो तेरा भाग्य खुल गया, इसलिए राम वन में जा। बेटा
तेरा यही उपदेश है और यही आदेश है, सीता और राम की तू वन में जाकर के सेवा करना। सीता को तो तू माता के समान यानी मेरे समान समझना और राम को दशरथ जी के समान यानी पिता के समान समझना। ये मेरा उपदेश और आदेश है। कितना सुंदर उपदेश है, कितना उत्तम भाव है। तो एक प्रकार से भी समझो कि लक्ष्मण जी और सीता जी दोनों ही वन के बीच के वहां जाने के लिए तैयार हो गए। अब राजसभा के बीच के वहां आए, समय के बीच के वहां कैकेयी ने श्री राम और लक्ष्मण को समझो कि मुनियों के वस्त्र पहनने के लिए दिए, बलकल वस्त्र। श्री राम और लक्ष्मण ने समझो कि वे वस्त्र पहन लिए, फिर सीता को भी दिए कि तुम भी ये सब पहन लीजिए। ये देख करके सब लोग एक दूसरे दुखित हो गए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी। सीता ने कहा श्री राम से लज्जा छोड़ करके कि मुनियों की स्त्रियां किस प्रकार से वस्त्र पहनती है ये मुझको ज्ञान नहीं। सोचते हैं भगवान राम लज्जा त्याग करके और वस्त्र लेकर के सीता को पहनाने लगे। ये देखकर सब रोने लगे और वशिष्ठ ने कहा कि वे दुष्टा के कही क्या सीता को भी सीता के लिए भी तुमने ये वरदान मांगा है कि सीता लिए तो बलकल वस्त्र पहन करके वन में राम के साथ में जा, नहीं तो ऐसा घोर अन्याय तू क्यों कर रही। सीता जो है इन्हीं वस्त्रों से बन के वहां जाए। वो क्या कह सकती थी। जब वन में जाने लगे उस समय के बीच के वहां एकांत के बीच के वहां सुमंत से कहा, वाल्मीकि रामायण में बताया है कि सुमंत इस राजकुमारी को कम से कम सत्य प्रतिज्ञा करने वाले, सत्य का पालन करने वाले श्री राम लौट करके वापिस नहीं आवे तो जनक कुमारी सीता को तुम ले आना हमारे प्राणों के आधार के लिए, नहीं तो हम नहीं जी सकेंगे। इस प्रकार से भी उसको कहा। ये बात के बीच के वहां ये सब वन को चले। वन को जाने के बाद में सुमंत लौट करके वापिस आ गया। वाल्मीकि रामायण के वहां बतलाया है क्या सुमंत जनक कुमारी सीता भी लौट करके वापिस नहीं आई। उन्होंने कहा महाराज मैंने बहुत कुछ कहा, वो लौट करके नहीं आई। श्री राम और लक्ष्मण और सीता ये लौट करके नहीं आए, ये समझ करके दशरथ जी व्याकुल हो। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत मुझको कौशल्या के भवन में ले चलो, अब निश्चय ही मेरे प्राण जाएंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। राम के बिना मैं समझो कि नहीं जी सकूंगा। प्रकार से कह करके कहा देखो अवश्य मेरी मृत्यु होगी, किंतु मैं तुम लोगों को कह देता हूं कि मेरे मरने के बाद मेरा जो सब जो है मुर्दे का शरीर इसको एक ही और समझो कि भरत छूने दे पा। और हे विधाता, हे विधि, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरे मरने के बाद समझो कि भरत और एक ही मुझको यदि जल देवे या पिंड देवे तो उनके दिए हुए समझो पिंड और उनका दिया हुआ जल मुझको परलोक में नहीं मिले। ये कह करके दशरथ जी कौशल्या के भवन में चले। और एक प्रकार से थी समझो कि दूसरी कृत के वहां तो ये बात दिखलाई है कि राम 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 इस प्रकार से पुकार करके उन्होंने प्राणों का त्याग किया। और वहां समझो कि हाँ राम हाँ लक्ष्मण हाँ सीते वाल्मीकि के बीच के वहां इस प्रकार से हर मार करके उन्होंने प्राणों के त्याग करने के बाद के बीच के वहां गुरु वशिष्ठ ने उसी वक्त में समझो कि दूर भेजे हर तो शत्रुघ्न को जाने के वास्ते ननिहार के वहां उनके ननिहार में और वे गए दूर से और जाकर के उन्होंने कहा कि गुरु जी की आज्ञा है कि आप निकल आओ, बहुत जरूरी काम है। ये नहीं बताया कि पिताजी की तो मृत्यु हो गई और राम और लक्ष्मण वन को चले गए। उन्होंने मना कर दिया था कोई भी संदेशा नहीं देना, यही कहना बहुत जरूरी काम है, तुम जल्दी चले आओ। ये सुन करके वे दूर दिए तो वो पिता की आज्ञा मानी जाती है। पिता के हुक्म के अनुसार ही मंत्री जो हुक्म करता है। तो उन्होंने सोचा कि वशिष्ठ जी महाराज गुरु भी हैं और मंत्री भी हैं, इस वास्ते पिता के हुक्म के अनुसार ही हम बुलाए गए हैं।
अब ये दूर जैसे आए रास्ते के वहां देखते हैं कि अयोध्या के लोगों को देखते हैं कि बड़े एक प्रकार से उदास और बड़े ऐसे हो गए कि जैसे समझो कि वन के बीच के वहां जो आपने धान को और समझो कि गुलमों को जैसे दावा मार जाता है, शीत मार जाता है और वो जैसे उमला जाते हैं, ऐसी दशा अयोध्या के मनुष्यों की देख, किंतु समझे नहीं। समझ के देखी दशरथ जी कैकेयी के भवन में रहा करते हैं, तो कैकेयी के भवन में आए। वाल्मीकि में बतला है कि वहां कैकेयी पलंग के ऊपर सूती हुई थी और आया सुनकर के एकदम उठी और असंचित से हंसती हुई समझो कि भरत से मिली और चरणों में नमस्कार करता, उसको उठा करके अपने हृदय के लगा दिया। साथ में शत्रुघ्न जी से ही भरत ने कहा कि पिताजी ये तो कहा, उसका कोई शोक तो था नहीं, एक ऊपर का झूठा शोक दिखला करके, और उसने कहा कि बेटा तेरे पिता जो है स्वर्ग को पधार गए। ये सुन करके भरती दुखी हुए और विलाप करने लगे, और विलाप में उन्होंने कहा, वाल्मीकि रामायण में बताया कि हाय रे पिताजी, पिताजी परलोक सिधारने के समय के सीमा हमारे ज्येष्ठ भ्राता जो राम है उसको सौंपे बिना ही चले गए। श्री राम को सौंप जाते तो हमारे लिए कितना अच्छा होता, और लोग गमन के समय में हमारे से मिले भी नहीं। इस प्रकार से विलाप करने लगे। को ये पता नहीं कि एक प्रकार से परलोक से धारने में राम ही तो राम का बन जाना ही मुख्य हेतु हुआ है। पूछा कि माता बन में क्या, माता से पूछा कि पिताजी जो परलोक से धार गए तो मरने के समय उन्होंने क्या कहा? मरने के समय में हा राम हा लक्ष्मण हा, क्या हमारे ज्येष्ठ भ्राता राम यहाँ नहीं थे और सीता भी नहीं थी और लक्ष्मण जी भी नहीं थे, ये सब कहाँ चले गए थे? तब माता ने सारी बातें कही। जब तुम दोनों भाई नहीं थे उस समय के बाद तुम्हारे पिता ने जो है राम को जो है तो राज तिलक देने का विचार कर लिया था। ऐसे मौके पर या जो मंत्रा जो है या हमारा उपकार करने वाली हुई, उससे ये आकर के बताया कि राम को तो राज तिलक होने वाला है, दो वरदान तेरे बाकी है, तो एक वरदान के मां 14 वर्ष के लिए भरत को राजगद्दी और एक वरदान में 14 वर्ष के लिए राम को वनवास तुम मांग लो। तो वो यदि हमारे को नहीं चिता कि उसने बड़ा उपकार किया तो एक प्रकार से राम राजा हो जाए। तो मैंने ये 2 वरदान मांग लिए। ये 2 वरदान के मांगने से राम तो वन को चला गया और सीता और लक्ष्मण अपना प्रेम दिखलाते उनके साथ चले। ये सुनकर के भाजी इतने दुखी हुए कि पिता के मरण के दुख को तो भूल गए और राम के वन के दुख को एक बर्दाश्त नहीं कर सके। एक नदी किनारे का वृक्ष जड़ कटने से गिर जाता है, ऐसे भाजी मूर्छित होकर के वहां गिर पड़ी। थोड़ी देर के बाद जब होश आया तो तुलसीकृत के मां तो समझो कि साधारणी माता को वचन कहे हैं और वाल्मीकि में तो इतने कठोर वचन कहे, जननी तू कौन है, मुझको बतला तो सही, तू कोई राक्षसी है या पिशाची? तू मुंह काला करके यहाँ से हट जा, अपने मुंह के समझो कि टाई लगा करके यहाँ से तुम हट जा, मुंह मत दिखलाना, मैं तेरा मुंह देखना नहीं चाहता। राम ने तेरा कौन सा बिगाड़ किया जो इस प्रकार से, जो राम सबके हितैषी है सब उनको चाहते हैं, तेरा ही उन्होंने क्या स्वानिष्ट कर दिया? तेरी ये इच्छा थी कि एक प्रकार से राम को वन में भेजने की, तो मैं जब पैदा हुआ उस वक्त के मैं मुझको पीछे देना चाहिए था। शासन ने बड़ा अन्याय किया, मैं अभी तुम्हारा मस्तक काट डालता, किंतु मैं क्यों नहीं मारता हूँ? इसके मतलब को तो समझती है कि मैं जब तुम्हारे को मार डालूंगा तो भगवान राम मेरा त्याग कर देंगे, तो सदा के वास्ते राम के द्वारा मैं त्यागा जाऊंगा। वैसे मैं तुम्हारे को जान से नहीं मारता हूँ, अभी तू जो जीती है वो राम की दया से जीती है।
अब मैं एक प्रकार से, क्या तू ये चाहती है कि मैं राज करूं? ये मनोरथ कभी सफल नहीं हो। तू कौन है ये तो मुझको बतला। इस प्रकार से तू इसको आपने अनेक खोटी बातें कही। उसके बाद में वहां समझो कि मंत्र आई, उसको देख करके संतरी ने कहा कि सब अनर्थों की मूल ये मंत्र है। ये सुनकर के समझो कि शत्रुघ्न जी दौड़े, उसकी चोटी को पकड़ के घसीटा और जमीन के ऊपर पटक रही, उसके लातों से मारने लगे। तो वाल्मीकि रामायण के वहां बतलाया है कि मंत्रा ने केकई को पुकारा, ये केकई क्या मैं तुम्हारा उपकार किया, उसका मुझको ये पुरस्कार मिलता है? एक मेरी जान जा रही है, तू देख रही है, और एक प्रकार से तू छुटाती नहीं। केकई आई दौड़ करके उसको छुटाने के लिए। लक्ष्मण ने एक प्रकार से केकई को आते देख कर कहा क्या ये तेरी गति मैं करूंगा, आज तुम्हारे को भी मैं बिना मारे नहीं छोड़ू। लक्ष्मण शत्रुघ्न, हम लक्ष्मण का नाम खुद देंगे। शत्रुघ्न ने जो है उसी वक्त के बीच के वहां जो है कहा कि एक प्रकार से आत्महत्या प्राणों के भय के वो केकई वापिस भाग कहा उसी कृष्ण नहीं आती। उसके बाद के बीच के वहां उस मंत्रा के साथ में और बहुत सी राशियां थी जो समझो कि आभूषण और गहने और पत्थर पहरे हुए, वे सब भागी वहां। उन्होंने देखा यही पैसा तुम्हारी। उसके बाद में भरत जी ने कहा कि शत्रुघ्न इसको जान से नहीं मारना, यदि तुम इसको जान से मार डालोगे तो श्री राम है तो तेरा त्याग कर देंगे, क्योंकि स्त्री हत्यारा समझ करके स्त्री की हत्या करना समझो कि भगवान राम के सिद्धांत के वहां नहीं, तो इसको जान से नहीं मारना। ये सुन करके समझो शत्रुघ्न ने उसको छोड़ दिया। फिर दोनों भाई समझो कि कौशल्या के भवन के वहां जाने भाई, जब कौशल्या के भवन में जाने लगे तो कौशल्या के भवन में पहुंच गए। ये तुलसीकृष्ण रामायण के वहां है, किंतु वाल्मीकि रामायण के बीच के वहां कौशल्या के भवन को पहुंचे नहीं। कौशल्या के भवन को जा रहे हैं और कौशल्या ने सुना कि भरत और शत्रुघ्न आए हैं और केकई के भवन में हैं, तो केकई के भवन में समझ करके भी कौशल्या अपने भवन से केकई के भवन के लिए रवाना हो गई। वो अपने भवन से उतर के केकई के भवन को जा रहे हैं, रास्ते में उनकी भेंट हुई। समय के बीच के वहां जोर से भरत जी दंडों के वहां गिर गए और कौशल्या ने उनको उठा करके अपने हृदय के लगाया और रोटी उस कौशल्या ने कहा कि तुमने सुना होगा, तेरी मां की करने की तो बात तुमने सुनी होगी। भरत ने कहा कि मां मुझे जड़े हो को मत जलाना, मैं सारी बात सुन चुका हूं, किंतु मैं तुम्हारे को विश्वास हो जाता हूं कि राम के वन में जाने के बाद यदि मेरी सम्मति होए तो वशिष्ठ को मारने से और अरुण जी को मारने से जो पाप लगे वो पाप मुझको लगे। राम के वन में जाने में यदि मेरी सम्मति होवे तो भूत और प्रेतों की पूजा करने वाले की जो दुर्गति है वो दुर्गति मेरी होवे। राम के वन में जाने में यदि मेरी सम्मति हुए तो गऊ का जो झुंड है, गऊ का जो पाड़ा, उसके आग लगाने से जो पाप है वो पाप मुझको हुए। अनेक शपथ तो उन्होंने खाई। तुलसी का सेना इतनी और वाल्मीकि में और अधिक। ये सुनकर के माता कौशल्या ने कहा कि बेटा इस बात को मैं जानती हूँ, तुम्हारा देश में हता राम जब वन को गया उस समय के बीच के वहां मुझको ये विश्वास दिलाया और वो मैं प्रत्यक्ष देख रही। राम ने ये बात कही कि माँ मेरे से भी बढ़कर मेरा भाई भरत तेरी विशेष सेवा करेगा, तो आज मैं प्रत्यक्ष देख रही हूँ। राम के वन में जाने में तुम्हारी सम्मति नहीं है, इस बात को मैं जानती हूँ, और जो कोई तुम्हारे पर इसका झूठा कलंक लगा देगा कि भरत की सम्मति भी भगवान राम के वन में भेजने की थी, तो मैंने जो शपथ खाई है उन शपथ का पाप उसको लगेगा जो तुम्हारे पर झूठा कलंक लगावेगा। देखा, और हर बात यही थी, हमारे तकदीर में ये बात लिखी थी। मैं एक को भी दोष नहीं देती और मंत्रा को भी दोष नहीं देती।
हमारे भाग्य की बात है, हमने पूर्व जन्म में कोई पाप किए थे, उनका फल मुझको ये तो मिला। मेरा हृदय जो है, जो बड़ा कठोर है, ये वज्र का बनाया हुआ मेरा हृदय है। हमने सीता और लक्ष्मण को कि उन्होंने साथ दिया अपने शरीर से, धन्य राजा दशरथ को उन्होंने साथ दिया प्राणों से, मैंने तो प्राणों से साथ दिया और मैं शरीर से। इस प्रकार से समझो कि बातचीत होने लगी। आखिर के दिन के माता ने कहा कि बेटा तब बुद्ध क्रिया होनी चाहिए। उसके बाद में पिताजी की दाह क्रिया हुई और समझो कि अपने तिलांजलि जो है और सपिंड श्राद्ध जो है इत्यादि, समझो कि नारायण बलि आदि जितने जो कुछ कराने थे सब यथा एक प्रकार से समय के ऊपर कराए, शास्त्र विधि के अनुसार मृत्यु के सारे कर्म कराए। उसके बाद के बीच के मात्र सभा जुटी और सब इकट्ठे हुए। तुलसी कृत के वहां बतलाया है कि एक प्रकार से थी, जो कि गुरु जी ने सबकी तरफ से भरत से कहा, माताओं की भी राय है और धनी आदमियों की, शहर के प्रतिष्ठित मनुष्यों की, मंत्रियों की, सबकी यह राय है कि आज ही रात तिलक हो जाना चाहिए। आज तिलक है और सब सामग्री बना से तैयार रखी हुई है, सब सिंधु का जल मंगाया हुआ तैयार है। आज का दिन बड़ा उत्तम है, इसलिए ये राज तिलक का उत्सव आज हो जाना चाहिए। माताओं ने भी समर्थन किया, समझो कि, और मंत्रियों ने भी, और सबने समर्थन किया। तो करके भरत जी व्याकुल हो। भरत ने कहा कि आप लोगों ने मेरे लिए हित तो वही बात कही होगी, किंतु इसमें मेरा हित मुझको नहीं दिखता। मुझको राजा बनाने से न तो आपका ही हित है और न उसके मां मेरा ये तो हित है, और न और कोई प्रजा का ही हित है मुझको राजा बनाकर। इसलिए आपकी आज्ञा का पालन करने में मैं असमर्थ हूं। मैं बड़ा भारी पाप कर रहा हूं कि जो आपकी बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करता हूं, किंतु मैं क्या करूं, मेरी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूं। इसी प्रकार से वाल्मीकि के बीच के मां भी बड़े विस्तार के साथ के मां भरत जी के जो कि बड़े जोशीले वचन हैं। आखिर में भरत जी ने कहा, हमारी जो नीति है, हमारी पद्धति यही है कि बड़ों के रहते हुए छोटा राजनीति पर नहीं बैठ सकता। राजनीति के लायक भगवान राम है। मेरी तो यह राय है कि आप सब लोग मुझको मदद करें। कल प्रातः काल हम चित्रकूट को चलें और भगवान राम को वापस लाएं। मैं इसके लायक राजा होने के लायक हुए हैं और आप सबसे मेरी प्रार्थना है, आप भी मुझको साथ देवें, हम सब लोग चले और एक प्रकार से आगे रखें और भगवान राम को वापस लौटा के जाओ। करके सबने साधु साधु कहा, तो कहा क्या भक्त का ऐसा भाव नहीं होगा तो किसका ऐसा भाव? संसार में यदि भक्त का ऐसा भाव नहीं होता तो एक प्रकार से थी ऐसी बात सुनते हैं, प्रकार की प्रेम की बातों को सुनकर के सब मुग्ध हो गई। और दूसरे दिन वन में जाने की तैयारी, तो सब पैदल ही जाने की तैयारी की। जब भक्त पैदल चलते हैं तो सब पैदल ही चलेंगे। ये देख करके माता कौशल्या के पास में खबर पहुंचाई कि भरत जी पैदल चलेंगे तो समय बहुत अधिक लग जाएगा और समझो कि एक प्रकार से सबको कष्ट होगा। भरत जी जब सवारी नहीं करेंगे तो कोई भी सवारी के ऊपर नहीं बैठेगा। आपकी जो आज्ञा उसको भरत पालन कर सकता है और किसी की बात को नहीं और किसी की हिम्मत भी नहीं। तो माता ने कहा क्या मेरी पालकी को ले चलो। तो माता कौशल्या पालकी के वहां बैठ करके भरत के पास आई और कही कि बेटा भरत, मेरी जो आज्ञा तुमको माननी हो, तुम्हारे पैदल चलने से सभी पैदल चलेंगे और सबको बड़ा कष्ट होगा और पहुंचने में समय भी अधिक लग जाएगा, इसलिए तुम सवारी कर लो। मेरी बात को मान करके तुम सवारी कर लो। ने कहा कि मां, मेरा देश भ्राता राम जब पैदल पयागे पांव गए हैं तो मेरा ये कर्तव्य कि मैं सिर के बल जाऊं, किंतु सिर से चल नहीं सकता, इसलिए पैदल तो
जाने का विचार किया गया, किंतु आपकी आज्ञा है कि तुम सवारी कर लो और मैं बार बार आपकी आज्ञा का उल्लंघन करता हूँ, तो आप दुखिया हैं तो दुखिया को मैं और अधिक दुख पहुंचाना नहीं चाहता, आपकी बात को मान करके मैं सवारी स्वीकार कर लेता हूँ। फिर भरती महाराज असवारी पर चलने लगे और भी सब असवारी पर चलने लगे। ऐसे चलते चलते सिंहपुर आए। सिंहपुर आए तो गुरु ने एक प्रकार से छोड़ा कि इस तरह से राम और लक्ष्मण तो वन में चले गए थे, भरत और शत्रुघ्न बड़ी भारी शत्रुघ्न सेना लेकर के अशोक वन में जा रहे। उन्होंने सोचा कि वन में जब जा रहे हैं तो शत्रुघ्न सेना का वहां क्या प्रयोजन है कि भरत के मन में कोई पाप तो नहीं है कि ये पाप हो कि मैं निष्कंटक राज करूं उनको मार कर करके। तो ऐसी यदि भरत के हृदय में भावना है तो हम यहीं तो भरत से युद्ध करेंगे और यहीं उसकी सेना को नष्ट भ्रष्ट कर देंगे। अपने ज्ञाति वालों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके उनको ये आज्ञा की कि आप लोग शस्त्र अस्त्र धारण करके तैयार रहो और मैं उनकी परीक्षा लेने के लिए जाता हूँ। यदि भरत का मन शुद्ध और पवित्र है तो हम लोग उनको गंगा के पार कर देंगे, और यदि उनकी आत्मा में कपट है या एक प्रकार से उनका भाव खराब है तो हम एक प्रकार से उनको सबको मार करके गंगा में डबो देंगे। ये कह करके और ये भेंट लेकर के समझो कि भारती के सन्मुख है तो आए। सुमंत ने कहा कि महाराज ये समझो कि श्री राम का सखा है और ये भेंट लेकर के आया है। तो भेंट को छू तो दिया उसके हाथ रखने के लिए और कहा कि मेरा भेंट लेने का अधिकार नहीं। वो ने पूछा कि आप शत्रुघ्न सेना लेकर के चित्रकूट को जा रहे हैं, इसका प्रयोजन क्या है? मैं जानना चाहता हूँ कि आपके हृदय में कोई प्रकार का पाप तो नहीं है। भरत ने कहा कि मैं एक का पुत्र हूँ, मेरे पर जितनी शंका की जाए उतनी थोड़ी। मैं भगवान राम को वापिस लाने के वास्ते जा रहा हूँ। और कहा कि ये भेंट देने का अधिकार तो भगवान राम का है और मैं तो उनका सेवक हूँ। मेरा संसार में जन्म नहीं होता तो भगवान राम को बन क्यों होता? और बहुत सी बातें हुई और आखिर में कहा कि मैंने सुना कि श्री राम एक रात्रि यहाँ रहे, के वृक्ष के नीचे उन्होंने शयन किया, तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि भगवान राम ने वो रात्रि कहाँ तो रह करके बिताई। तो वो है तो भरत और शत्रुघ्न को जिसपा के वृक्ष के पास में ले गए। वहां जाकर के देखा कि जरी के तार पड़े, सीता के फसलों से झड़े हुए और गोल गोल तारे भी ऐसे पड़े। तो उनको देख करके उठा करके अपने मस्तक के लगाया और कहा कि मुझको धिक्कार है। वो जनक कुमारी जो धूलियों के ऊपर मखमल के गिदरों पर शयन किया करती थी, उसने इस भूमि के ऊपर और उषा की साथी पर शयन किया। उसका मैं कारण इस संसार में मेरा जन्म नहीं होता तो ये बात क्यों होती? मुझको धिक्कार। सूर्य चंद्रमा और वायु देवता भी उसके दर्शन नहीं पाते थे। वो महलों के मां रहती थी। सूर्य और चंद्रमा ये देवता लोग भी उनके दर्शन नहीं पाते थे। आज उसे सीता का दर्शन जो है समझो कि वन में रहने वाले कौन की रात और मृग आदि पशु ऐसो कर रहे हैं। मेरे जीवन को धिक्कार। इस प्रकार से व्याकुल होकर के रोने लगे और पूछा कि और क्या बातें हुई मुझको बतलाओ। तो वाल्मीकि रामायण के वहां बतलाया है। उन्होंने कहा उसके बाद में भगवान राम ने समझो कि लक्ष्मण से आज्ञा की कि जल ले आओ, मुझको पिपासा लगी है। तो एक लोटा जल गंगा का भर करके लक्ष्मण ले आए। भगवान राम ने पिया और बचा हुआ जो जल है वो लक्ष्मण ने पिया। उसके बाद के वहां लक्ष्मण जी वीरासन से समझो कि चौकीदारी के लिए पहरा देने के लिए बैठ गए। ये देख के मैंने कहा, वो कहता है भरत से कि मैंने ये बात कही कि मेरे ज्ञाति वाले रात को पहरा देंगे
और आप भी सो जाइए और मैं खुद ऐसा पहरा देऊंगा। तो लक्ष्मण ने कहा, सीता और राम जब भूमि पर शयन कर रहे हैं तो मुझको निद्रा कैसे आ सकती है? मुझको निद्रा कैसे आ सकती है? नहीं, मैं खुद एक प्रकार से पहरा देऊंगा। किसी भी प्रकार से आग्रह करने पर भी लक्ष्मण ने यह बात स्वीकार नहीं करी, सोने के लिए स्वीकार नहीं किया। तो इसलिए लक्ष्मण जी भी पहरा देते रहे और मैं भी पहरा देता रहा। और ज्ञाति वाले लोग और रात भर भगवान राम के गुणों की गाथा गाते रहे। प्रातः काल हुआ तो वे आगे तो विदा हो गए। इस प्रकार से भरत जी महाराज उनसे बातचीत करके और भरत और शत्रुघ्न भी आगे विदा हो गए। आगे एक प्रकार से भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे। तो भरद्वाज के जो एक प्रकार से शिष्य जो है उन्होंने जाकर के खबर दी। इस प्रकार से समझो कि भक्त शत्रुघ्न आए हैं और गुरु जी और समझो कि सुमंता जी ये भी साथ में हैं। वे आए और आकर के मिले और भक्त शत्रुघ्न ने नमस्कार किया और उनको उठा करके हृदय के लगाए और पूछा, आप ऐसो चित्रकूट को ऐसो क्यों जा रहे हैं? किस उद्देश्य से जा रहे हैं? ये सुनकर के भरत जी रोने लगे। भरत जी ने कहा कि आप महात्मा हैं, आप समझते हैं, आप सब जानते हैं और फिर आप पूछते हैं कि आप क्यों जा रहे हैं? हम तो मारेंगे। जब आपके दिल के बीच में वहां यह शंका हो गई, महात्मा के दिल में यह शंका हो गई, तो हम अब क्या करें? तो उस समय के बीच के वहां जो है भरद्वाज जी बोले। अब मैं तुलसी कृत की बात कहता हूं। तुलसी कृत में बतलाया है कि भरत आज मेरा अहोभाग्य, मैंने पूर्व में बड़ी भारी तपस्या की थी। उस तपस्या के फलस्वरूप में भगवान राम के दर्शन हुए और राम के दर्शनों का फल यह है कि जो तुम्हारे दर्शन, सब लोग जो है भगवान राम के गुणों का गान करते हैं और राम तुम्हारे गुणों का गान करते हैं। आज मेरा आश्रम पवित्र हो गया। मैं ये चाहता हूं कि एक दिन राम ने तो यहां बात किया एक रात्रि, और एक रात्रि तुम भी यहां बात करो। अर्जी की इच्छा नहीं और वो एक दिन उनको युग के समान प्रतीत होने लगा। किंतु क्या करें, एक प्रकार से बात किए गए, इसलिए उन्होंने हाँ स्वीकार किया। वाल्मीकि रामायण के बीच के वहां समझो एक प्रकार से थी, उनकी बहुनाई थी, उनका बड़ा विस्तार आता है। उसी वक्त भरद्वाज जी ने रिद्धि और सिद्धि को याद किया और रिद्धि और सिद्धि एक प्रकार से थी प्रकट होकर के और मुहूर्त भर के बीच के वहां सब सामग्री तैयार कर, घोड़ों के लिए घुड़सवार, हाथियों के लिए हाथी सार और मनुष्यों के लिए महल और राजाओं के राजमहल और समझो कि इनके लिए राजसभा रस्ती व्रत के लिए और खाने के लिए नाना प्रकार के पदार्थ, कंदमूल, फल और मिष्ठान और मेवे और समझो कि पीने के लिए पीने के बढ़िया बढ़िया पदार्थ, समझो कि नाना प्रकार के भोजन और पदार्थ और साग और तरकारी और फल और खातरी होने लगी तो सब मुग्ध हो गई। वाल्मीकि में तो यहां तक बतला दिया कि खातरी होने के समय के बीच में भूतों की ये इच्छा हो गई कि कुछ दिन यहाँ रहने के लिए तस्वीर हो जाए तो अच्छी बात हो जाए। किंतु भरत जी और शत्रुघ्न की जो दशा थी, सिरे की व्याकुलता थी, वो समझो कि पल पल युग के समान श्याम की स्थिति थी, वो कैसे रह सकते हैं। और वाल्मीकि में एक विशेष बात है कि रात्रि के समय जब शयन करने लगे उस समय में समझो कि राज सिंहासन के ऊपर जो है तो भरत जी का इंतजाम किया गया। उस राज सिंहासन के ऊपर समझो कि भरत जी ने क्या किया कि मन ही मन से भगवान राम का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भगवान राम इसके ऊपर विराजमान हो और भरत और शत्रुघ्न और मंत्री ये सब मिलकर के रात भर जो है तो भगवान राम को वहां समझ करके उसके ऊपर सत्तर और चमड़ करने लगे। सारी रात समझो किसी प्रकार से बिताई, सोए नहीं कोई। भगवान राम का आह्वान करके मन से भगवान राम को वहां समझ करके समझो कि
उनकी रात भर सेवा करें। ये एक अलौकिक अद्भुत बात। फिर प्रातः काल होने पर समझो कि आगे सुविधा हो गई। इस प्रकार से समझो कि रास्ते में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को होते हुए और वे चित्रकूट तो पहुंचे। चित्रकूट पहुंचे के शहर के बीच के आपने सबको रख करके और वहां तो आगे गए। तो समझो कि तुलसीकृत में बतलाया गया है कि भरत शत्रुघ्न और साथ में कुश, ये 3 आदमी है तो चले और सारी सेना को वहीं रख दिया चित्रकूट के और वन के बीच के खोज करने के लिए चले। तो कहीं एक प्रकार से उनका नामो निशान नहीं है। ये देख करके मनी मन के समझो भरती पश्चाताप करने लगे कि भगवान राम ये समझेंगे कि कैकेयी का पुत्र जो भरत है तो वन के आया है तो संभव है इस वन को छोड़ करके वे दूसरे वन में चले जाएंगे। किंतु फिर विचार करने लगे कि नहीं नहीं, वे अपनी तरफ निहारेंगे तो एक प्रकार से उस पर दया करेंगे। जब भरती महाराज चलते हैं शत्रुघ्न के साथ के बाद तो भगवान राम की करनी जब याद आती है तो उनके पैर उतावले पड़ गए और माता की करनी जब याद आती है तो उसके पैर पीछू पड़ते और अपनी करनी को ख्याल करके वे दिख जाते। जैसे जल के जो भंवर पड़ता है उस भंवर के चाल के पर जो तो भरती की चाल मानेगी। माना कभी आगे जाते हैं, कभी ठहरते हैं, कभी फिर पीछा पड़ते हैं, फिर आगे जाते हैं। इस प्रकार से चलने लगे। चलते चलते आगे जाकर भगवान के चरणों के चिन्ह मिल गए। अब तो मानो भगवान ही मिल गए। उन चरणों की धूली को उठा करके मस्तक पर धारण करने लगे और हृदय के लगाने लगे, नेत्रों के लगाने लगे, मानो राम ही मिल गए। अब तक तो करुणा रस के थके हुए थे, अब करुणा रस से वो रस बदल गया, प्रेम रस के समझो कि मुग्ध हो गए। इतने प्रेम के मुग्ध हो गए, उनकी दशा को देख करके जड़ चेतन और चेतन जड़ हो गए। वृक्ष जो है ये प्रफुल्लित हो गए उस समय के बीच के और समझो कि आपने जो वो आदि जो चेतन है ये जड़ हो, यानी इनको होश नहीं रहा अपने आप का। और देवता लोग जो है आकाश से फूलों की वृष्टि करते थे और मार्ग बदलाते थे। आगे बढ़े, आगे जाकर के एक समझो कि पहाड़ के टीले पर खड़ा होकर के वो ऐसा देख रहा है कि एक बेटी माने एक समझो कि बड़ा चबूतरा, उसके ऊपर श्री राम लक्ष्मण और सीता विराजमान हो रहे हैं और चारों तरफ समझो कि मंडलाकार से थी मुनियों की मंडली एक प्रकार से बैठी हुई है और वहां कथा हो रही है, वहां तो कथा हो रही है। ये देख करके गुरु ने नमस्कार किया और कहा कि आओ आपको मैं दिखलाऊं। और फिर समझो कि सीता राम और लक्ष्मण को वहां से दिखलाया और जी वहां से नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए समझो कि चले। उसका प्रणाम करते हुए चले, उसका ये अर्थ भी निकलता है कि साष्टांग प्रणाम करते हुए यानी जमीन नापते हुए चले। और ये भी है कि चलते चलते प्रणाम बारंबार करते रहे। इस प्रकार से भी वहां पहुंचे और पहुंच करके महर्षि ने कहा कि मैं हर्ष हूं, आपको नमस्कार करता हूं। इस प्रकार से आपका नाम उच्चारण करके और वहां गिर पड़े, साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया। भरत इतने दुर्बल हो गए थे, कृष्ण हो गए थे, उनको कोई पहचान नहीं सकता था। किंतु वाणी को सुन करके लक्ष्मण जी ने पहचाना कि भरत है तो नमस्कार करता है। किंतु लक्ष्मण ने विचार किया क्या करना चाहिए। यदि मैं भरत से नहीं मिलूंगा तो प्रेम में बाधा आएगी और मिलने के वास्ते जाऊंगा तो सेवा के वहां कमी आएगी। तो सेवा के ऊपर भार रख करके और भगवान के चरणों में नमस्कार करके लक्ष्मण ने सूचना दी कि महाराज भरत जी आपको नमस्कार करते। सुनने के साथ भगवान प्रेम के वहां विमल हो गए और कहा धनुष और कहा तीर और कहा अपना सुनीर और कहा बस्तर, कुछ भी किसी का भी होश नहीं रहा और दौड़े और भरत के पास पहुंच करके उसको उठाया। भरत जी ने जमीन पकड़ ली
किंतु बढ़कर के भगवान राम ने उसको उठा करके अपने हृदय के लगा। पूछा भैया कैसे आए हो? उन्होंने परिचय दिया कि मैं अकेला नहीं हूँ, साथ के बीच के माताएं भी हैं और समझो कि बहुत से लोग और मुनिगण भी आए हैं और गुरु जी भी आए हैं और प्रतिष्ठित आदमी और सब कोई सैनिक भी आए। ये सुन करके श्री रामचंद्र जी ने सीता के पास के वह शत्रुघ्न को रखा और लक्ष्मण को साथ में लेकर के और भरत साथ में गई और जहाँ सेना इकट्ठी की थी वहां सब पहुंची और सबसे मिले, यथायोग सबसे तो मिले। जब यथायोग सबसे मिले और फिर देखा कि ये क्या बात है, माताओं की ऐसी स्थिति क्यों है, पूछा गया तो मालूम हुआ कि आपके विदा होने के बाद दशरथ जी ने प्राणों का त्याग कर दिया और कारण से ये दशम ये सुन करके भगवान ने विलाप किया पिता के लिए और समझो कि अपना स्नान किया, तर्पण किया और उस दिन सबने उपवास किया। पिता की मृत्यु का शोक मनाया गया और पिता को पिंड दान दिए। भगवान वन में रह करके इंगूजी खाया करते थे, इंगूजी के फल। उन्होंने ये निश्चय किया यजमान का जो खाने का पदार्थ होता है वो एक प्रकार से देवताओं को और पितरों को दिए जाते हैं। ये सोच करके अपने पिता को अपने अंगूठी के पिंड बना करके दिए गए और फिर उसके बाद के दिन के बाद सब बातें परस्पर पूछी गई कि कैसे आना हुआ और सबने अपने आने का कारण बतलाया। एक प्रकार से हम लोग सब आपको वापस लौटाने के लिए आए हैं। फिर दूसरे दिन फिर सभा जुटी जिसमें राजा जनक आदि भी इकट्ठे हुए और बहुत बातें होने लगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि भाई बात क्या है? हमने कहा कि तुम और शत्रुघ्न तो बदले के बीच के वहां वन को चले जाओ और राम और लक्ष्मण लौट करके अयोध्या को चले जाए। भरत ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, आपका निर्णय बहुत ही उत्तम है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।